जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की खबर भारत के फाइटर जेट और एरोस्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि मामला सिर्फ 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने तक अब सीमित नहीं है। खबरों के मुताबिक अगर भारत और फ्रांस के बीच में चल रही बातचीत आगे बढ़ती है तो राफेल के बेहद महत्वपूर्ण M88 फाइटर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत को सिर्फ राफेल का निर्माण करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग की भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी मिल सकती है जिसे हासिल करना दुनिया के सबसे मुश्किल एरोस्पेस क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो आखिर सैफरन और एचएएल के बीच में क्या बातचीत चल रही है? क्या भारत में राफेल के करीब 200 M88 इंजन बन सकते हैं? और क्या इसका संबंध भविष्य में राफेल F5 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या यह भारत के स्वदेशी फाइटर इंजन प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? चलिए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रपोज्ड राफेल डील की, जिसके तहत भारत लगभग 114 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोग्राम में सिर्फ विदेश से राफेल खरीदने की बात नहीं है। योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि बड़ी संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। बताया गया है कि लगभग 18 एयरक्राफ्ट फ्रांस से फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, जबकि 96 राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में किए जाने की योजना है। और यहीं से M88 इंजन की कहानी भी शुरू होती है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला इंजन है सैफरन M88, और एक राफेल को उड़ाने के लिए 2 M88 इंजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रा अगर हम कैलकुलेशन को समझें तो अगर 96 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे तो हर एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगते हैं। तो सिर्फ इन एयरक्राफ्ट के लिए ही भारत को 192 M88 इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अराउंड 200 जो इंजन हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट सामने आ सकती है। इसमें रिजर्व इंजन, रिप्लेसमेंट इंजन्स, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी अतिरिक्त इंजन्स को शामिल किया जाए तो संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और यही वजह है कि सैफरन और एचएएल के बीच में M88 मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्टेड बातचीत इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी इसे फाइनलाइज डील नहीं माना जाना चाहिए। खबर में सैफरन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के बीच में डिस्कशंस की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन एग्रीमेंट, एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आधिकारिक तौर पर अंतिम फैसला अलग विषय है। अब सवाल आता है कि अगर M88 का प्रोडक्शन भारत में शुरू होता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि फाइटर इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मिलेगी। किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बनाने से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कामों में से एक है। एक मॉडर्न फाइटर इंजन के अंदर हज़ारों कंपोनेंट्स और बेहद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में काम करने वाले सिस्टम्स होते हैं। इसके लिए एडवांस मेटलर्जी, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, टर्बाइन टेक्नोलॉजी, कूलिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल मैनेजमेंट और बेहद स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत होती है। यानी अगर भारत M88 के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में गहराई तक प्रवेश करता है तो भारतीय इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज़ को एक ऑपरेशनल फाइटर इंजन प्रोग्राम के साथ काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है। और यही एक्सपीरियंस भविष्य में भारत के अपने फाइटर इंजन प्रोग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ सैफरन और एचएएल की पुरानी पार्टनरशिप भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बताया गया है कि 2021 में सैफरन और एचएएल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम MOU कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत के लिए M88 की संभावित असेंबली और एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट के लिए इंजन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं शामिल थीं। इसके अलावा दोनों कंपनियों के बीच में फ्यूचर हाई थ्रस्ट मिलिट्री इंजन्स पर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की बात भी की गई थी, जिसके बाद सैफरन और एचएएल ने सैफरन एचएएल एयरक्राफ्ट इंजन्स नाम से एक जॉइंट वेंचर भी बनाया था। इसका मतलब ये है कि दोनों कंपनियों के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिल्कुल नया नहीं है। सैफरन ने भारत में अपना एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट भी बढ़ाया है और भारतीय सप्लाई चेन को कमर्शियल तथा मिलिट्री इंजन कंपोनेंट्स के लिए विकसित किया जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है M88 T-Rex पे। ये नाम आपके लिए नया नहीं है, ये नाम आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, जो कि राफेल F5 से जुड़ा है। जून 2025 में सैफरन ने M88 का एक हाई थ्रस्ट एवोल्यूशन पेश किया था, जिसे M88 T-Rex का नाम दिया गया है। कंपनी के अनुसार इसका लक्ष्य तकरीबन 9 टन यानी तकरीबन 88 किलोन्यूटन अर्थ बर्निंग थ्रस्ट हासिल करना है। यह मौजूदा M88 की तुलना में 20% अधिक थ्रस्ट देने की दिशा में एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसके लिए लो प्रेशर कंप्रेशर, हाई प्रेशर टर्बाइन, कूलिंग टेक्नोलॉजी, एग्जॉस्ट नोजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट्स की बात सामने आई है।
अब यहाँ स्पेकुलेशन की बात करें तो शुरू होती है कि क्या यही इंजन भविष्य में राफेल F5 में होगा जो भारत ऑपरेट करेगा। इस सवाल का जवाब फिलहाल निश्चित रूप से हाँ भी है और नहीं भी है। अब सैफरान ने M88 T-Rex को फ्यूचर राफेल स्टैंडर्ड के लिए कंपैटिबल बताया, लेकिन इसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो भारतीय राफेल F5 कॉन्फ़िगरेशन में इंटीग्रेट करने और फिर भारत में HAL के जरिए प्रोड्यूस करने की बात अभी फाइनलाइज नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि सैफरान ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करी है। राफेल F5 प्रोग्राम खुद फ्यूचर डेवलपमेंट फेज में है। बताया गया है कि डसाल्ट और उसके पार्टनर्स इस फ्यूचर स्टैंडर्ड पर स्टडीज और रिस्क क्लियरेंस से जुड़े काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी सर्विस एंट्री का लक्ष्य तकरीबन 2033 से 2035 के बीच रखा गया है। इसीलिए M88 T-Rex और इंडियन राफेल F5 स्टैंडर्ड के बीच कनेक्शन को फिलहाल एक संभावित फ्यूचर डेवलपमेंट के तौर पर देखना सही होगा। लेकिन भारत के लिए असली महत्व शायद राफेल F5 से आगे है, क्योंकि भारत इस समय अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हाई परफॉर्मेंस हाई थ्रस्ट इंजन की जरूरत पड़ेगी और लंबे समय से भारत इंडिजिनस फाइटर इंजन कैपेबिलिटी विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर भारतीय इंडस्ट्रीज को M88 जैसे ऑपरेशनल फाइटर इंजन में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में काम मिलता है या मौका मिलता है, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल्स, टर्बाइन टेक्नोलॉजीज और इंजन इंटीग्रेशन के क्षेत्र में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस उन्हें हासिल हो सकता है और यह एक्सपीरियंस आगे चलकर इंडिजिनस फाइटर इंजन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यहाँ एक और चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि M88 का भारत में प्रोडक्शन शुरू होना अपने आप में भारत को पूरी तरीके से इंडिजिनस फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी का मालिक नहीं बना देगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर कितने एक्सेस मिलेगी, फाइनल इंजन जो है असेंबली और टेस्टिंग में HAL की भूमिका कितनी होगी, ये सभी बातें फाइनल एग्रीमेंट पे निर्भर करेंगी। तो इसीलिए इस खबर को अब भारत अपना पूरा फाइटर इंजन खुद बनाने लगा के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सब्सटेंशियल हुआ तो ये निश्चित रूप से भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है और एक बड़ा फायदा होगा सप्लाई चेन डेवलपमेंट का। एक फाइटर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं होती, इसके लिए छोटे बड़े सप्लायर्स, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स और स्पेशलाइज्ड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। अगर M88 के कंपोनेंट्स और सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ती है तो फिर डोमेस्टिक एरोस्पेस सप्लाई चेन को भी बूस्ट मिल सकता है और इसका फायदा भविष्य में सिर्फ राफेल प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहेगा। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ रखिए। एक तरफ भारत 114 राफेल फाइटर का बड़ा जो प्रोग्राम है उसको पूरा करेगा, वहीं दूसरी तरफ जो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग है ये भी होगी। मतलब कि जो इस प्रोग्राम में हमें बेनिफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें ग्रैब करना चाहिए। अब आपसे सवाल ये है कि क्या भारत को राफेल डील के साथ M88 इंजन मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इस पर जोर देना चाहिए? क्या इससे भारत को भविष्य में अपना इंडिजिनस फाइटर इंजन विकसित करने की दिशा में वास्तविक फ़ायदा मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।